झारखंड में सियासी भूचाल के बीच महागठबंधन के 31 विधायक के लिए आज कल के लिए रायपुर के 5 स्टार मेफेयर रिजॉर्ट को बुक कराया गया है। यहाँ ये सभी विधायक रुके हुए हैं। इस दौरान विधायकों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं चुनिंदा होटल्स के कर्मचारी ही विधायकों के पास जा सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों से मिलने के लिए मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे हैं। इसके बाद एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। दुमका में सिरफिरे आशिक की हैवानियत का शिकार बनी 12वीं की छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में सियासत काफी गर्मा गई है। इन सबके बीच बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। बीजेपी के निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी समेत कई नेता आज दुमका जाएंगे और अंकिता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, अंकिता के परिवार के लिए 23 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। आज मैं, मनोज तिवारी जी और निशिकांत दुबे जी अंकिता के परिवार से मिलेंगे। दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय हो गया है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दुमका जाएगी और अंकिता के परिजनों से मुलाकात करेगी। उधर रांची हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और झारखंड के डीजीपी को तलब किया है। कोर्ट में डीजीपी ने इस केस में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी और अपना पक्ष रखा। झारखंड के चतरा जिले में तेजाब से घायल युवती से मिलने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे और युवती की बेहतर इलाज के साथ उसे हर संभव सुविधाएं दिए जाने का भरोसा दिलाया। दरअसल एक तरफा प्यार में सिरफिरे युवक ने मां के साथ सो रही युवती पर तेजाब फेंक दिया था। गंभीर रूप से घायल युवती अस्पताल में पिछले 3 हफ्ते से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक आरोपी संदीप भारती युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के इनकार करने पर वो तेजाब डालकर फरार हो गया। और देखिए, झारखंड के अंकिता मामले की आग अभी शांत भी नहीं हुई कि अब मध्य प्रदेश से भी सिरफिरे आशिक की हैवानियत की खबर सामने आ गई। मामला खंडवा जिले के मुंदी थाने के बागरदा गांव का है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चलते एक युवती के घर में घुसकर उसका गला रेतकर और आरोपी युवक का नाम बबलू बताया जा रहा है। घायल युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि कोटवार नशे का आदी है। वो शराब गांजे का नशा कर गांव में उत्पात मचाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। अलीगढ़ में 11वीं की छात्रा पर एक युवक ने सरेराह पेट्रोल छिड़क दिया। इससे पहले कि युवक आग लगाने जैसा कोई कदम उठाता, छात्रा आरोपियों के मंसूबे भांपकर किसी तरह चीखते चिल्लाते वहां से भाग निकली। शोर शराबे के बीच भीड़ इकट्ठा होते देख आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल युवती के पड़ोस में रहने वाले सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार में असफल होने पर युवती पर पेट्रोल छिड़क दिया। पुलिस ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कौशल को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस की एक टीम आज हरियाणा के हिसार जाएगी। 4 सदस्यों की टीम गुरुग्राम, रोहतक और हिसार से सोनाली से जुड़े मामले की जांच करेगी। सोनाली के भाई रिंकू ने शिकायत में जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाएगी। और अब तक की जांच में यह सामने आया कि सुधीर और सुखविंदर ने जबरन सोनाली फोगाट को ड्रग्स पिलाए थे। उधर न्यूज 24 से बातचीत में सोनाली की बेटी ने कहा कि उसे अपनी मां के लिए इंसाफ चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आज बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। केसीआर भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों से भी मिलेंगे और उन्हें 10 लाख का चेक आर्थिक सहायता के तौर पर देंगे। साथ ही तेलंगाना के सिकंदराबाद में मजदूरी के दौरान 12 मजदूरों की मौत को लेकर बिहार के उन मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भी देंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से केसीआर की लंच पर मुलाकात होगी। आज दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसे जम्मू कश्मीर की इंचार्ज और सांसद रजनी पटेल संबोधित करेंगी। दरअसल गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद घाटी में कई पूर्व मंत्री और विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जुटी हुई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कांग्रेस लगातार रणनीतिक बैठकें कर रही है। कांग्रेस की इस यात्रा में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। पिछले हफ्ते कांग्रेस छोड़ने और एक नया राजनीतिक दल बनाने का फैसला करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू की सैनिक कॉलोनी में जनसभा करेंगे। कांग्रेस से लगभग 50 साल पुराना अपना नाता तोड़ने के बाद से ये उनकी पहली जनसभा होगी। ये जनसभा 11 बजे रखी गई है। आजाद ने कहा कि वो जल्द ही एक नई पार्टी शुरू करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पहली इकाई का गठन किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को एक बार फिर टाल दिया है। अब खालिद की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों को लेकर उमर खालिद फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। ऐसे में उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन टाल दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में
आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक को दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने संबंधी मामलों को लेकर चर्चा होने के साथ साथ विभिन्न विभागों में नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। मंत्रियों की बैठक से पहले होने वाली पेंशनर्स की जेसीसी की बैठक में उठने वाले मामले भी मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए जाएंगे। आज से कांग्रेस प्रदेश में शिमला से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संगठन प्रभारी राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वर्चुअली इसका सीधा प्रसारण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे, जहां दोनों देशों के बीच समग्र सामरिक गठजोड़ के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान यूएई के अपने समकक्ष जो है आज बैठक करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, आज 31 अगस्त है तो कुछ काम ऐसे हैं जिनकी आज डेडलाइन है, यानी वो काम करने का आज आखिरी दिन है। अगर आप पीएनबी में खाता धारक हैं तो अपने अकाउंट की केवाईसी पूरी करा लें। अगर पीएम किसान स्कीम के लाभार्थी हैं तो अपनी केवाईसी के प्रोसेस को पूरा करें, वरना आपको 12वीं किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज बंगाल स्पेशल कोर्ट में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई वर्चुअल होगी क्योंकि पार्थ के वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि दोनों की जान को खतरा है। ऐसे में कोर्ट में उनका पेश होना खतरे से खाली नहीं। दिल्ली में शराब नीति पर जारी राजनीति और इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा। वैसे तो सत्र का आखिरी दिन मंगलवार को था, लेकिन आज फिर से आपको बता दें कि बुधवार को जो है आज फिर से सत्र बुलाया गया और माना जा रहा है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज विधानसभा में बोल सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के 7 लोकसभा सांसदों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों की जांच की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। वहीं अन्ना हजारे की शराब नीति पर केजरीवाल को लिखी गई चिट्ठी पर आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मीडिया से रूबरू होंगे और केजरीवाल सरकार पर हमला बोलेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है। इसके साथ ही बजरंग दल ने झारखंड में हाल ही में आपराधिक वारदातों पर राज्य सरकार को घेरा और कहा झारखंड सरकार हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वक्फ बोर्ड ने कहा कि मैदान उनकी संपत्ति है, वहां 1964 से ईद की नमाज हो रही है, वहां पूजा से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात 600 संविदा कर्मियों को निकालने के विरोध में संविदा कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मियों के समर्थन के लिए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने उन लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही प्रदर्शनकारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूरे देश में आज से गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी की पावन तिथि पर देश का कोना कोना झूम रहा है। हर किसी के लबों पर बप्पा की जय जयकार है और मन में है श्रद्धा का सत्कार। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी प्रकट हुए थे और ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकार लेकर अपने भक्तों की वो मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की है, जहां 2 समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया। दरअसल ये झड़प उस वक्त हुई जब शहर में भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान 2 समुदायों के बीच मारपीट हो गई और इस दौरान दोनों समुदायों के बीच पथराव हुआ और घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान मारे गए लश्कर के आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकवादी दानिश खुर्शीद भट्ट, तनवीर वानी और तौसिफ भट्ट के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मारे गए सभी आतंकवादी अपराध के कई मामलों में शामिल थे। सुरक्षा बलों को 3 AK-47 राइफल्स, 6 मैगजीन और अन्य सामान भी मुठभेड़ के बाद बरामद हुए। केरल में भी भारी बारिश से हालात खराब है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोच्चि में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हर जगह पानी घुस गया है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर पानी लबालब भरा है और कैसे पानी में गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। सड़कें, नाले, गलियां, हर जगह पानी ही पानी है।